गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध विचारक व लेखक तथा राजनीतिक रणनीतिकार भास्कर राव रोकड़े ने गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि दिग्विजय सिंह के कारण ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर हुई है तथा यदि दिग्विजय सिंह का वर्चस्व बना रहा तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस भविष्य में कभी भी सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकती। आखिर इस प्रेस वार्ता से क्यों एआईसीसी में हड़कंप मचा हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट। स्टार्ट करो। एक मिनट। सर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा भी हारी, उसके बाद अब लोकसभा में पूरी तरीके से हारी है। क्या लगता है, और आज आपने दिग्विजय सिंह के उस पर नाराजगी जाहिर की है, क्या कुछ है? देखिए, दिग्विजय जी से मेरी कोई नाराजगी और लड़ाई नहीं है। दिग्विजय सिंह बहुत बड़े पैतरेबाज हैं। वो अपनी पैतरेबाजी से कोई भी आगे बढ़ने वाला नेता होता है उसे रोक देते हैं। उन्होंने देखा कि यार मैं मुख्यमंत्री बना था, उसके बाद कोई दूसरा मुख्यमंत्री ने अगर बनता भी तो उनका बेटा बनता। कमलनाथ की बनने की बारी आ गई 2018 में, तब भी उन्होंने छिंदवाड़ा मॉडल के नाम से जो वातावरण बना था तो उसका विरोध किया था। और अभी जो हमने सम्यक अभियान शुरू किया शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए भाई, जिसमें युवा जुड़ रहे थे, हजारों लाखों की संख्या में जुड़ रहे थे, उस अभियान को रोकने का उन्होंने प्रयास किया। ओबीसी के मुद्दे को रोकने का प्रयास किया, ईबीसी के मुद्दे को रोकने का प्रयास किया, और जो किसानों को नौ क्रांति से जोड़ने का मुद्दा था उसका विरोध किया। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये कारण था कि राजघरानों का विरोध था हमारे पास में। ये राजा महाराजा जो है ये किले और महलों में रह रहे हैं, ये किले महल सरकारी है भाई, इनके नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि 2022 में आप कह रहे हैं कि सम्यक अभियान की शुरुआत हुई, इन 2 सालों में 2 वर्ष ही हुए हैं, और इन 2 सालों में दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता पर आरोप लगाना क्या सही है? और अगर आरोप लगा रहे हैं तो इसके पीछे तथ्य क्या है? हमारे पास तथ्य है, हमारे पास तथ्य है। उन्होंने रोका हमारे अभियान को, यही तथ्य काफी है भाई। युवाओं के अभियान जो 58 साल के रिटायरमेंट आयु 60 साल पहले दिग्विजय सिंह ने किया था, इसलिए उनको लगा है तो मेरे परिवार है। शिक्षाकर्मी संविदा भर्ती उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने जो है डेली वेजेस वाले नौकरी वाले 28,000 की छटनी उन्होंने किया था। उनको लगा ये मेरे पर हमला किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने इसका रोक लगाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में हारने की वजह क्या मानते हैं, क्या लगता है? दिग्विजय सिंह की घेराबंदी, अनावश्यक गलत तरीके से बोला गया सर्वे की बात। वो सर्वे कमलनाथ का सर्वे बोला जा रहा था, कल सर्वे का काम पूरा करने वाला आदमी दिग्विजय सिंह का था। दिग्विजय सिंह ने अपने लोगों को कमलनाथ के आसपास जमा दिया और कमलनाथ उनके लिए टिकट मांगने लगे। 103 टिकट गलत दी गई, 103 टिकट। पत्रकार वार्ता से पहले आपने कांग्रेस के कार्यालय में कांग्रेस के जो आला कमान है उनको ये सूचना दी? मैंने आदरणीय राहुल गांधी तक पत्र भिजवाया है, मैंने बड़े नेताओं तक भिजवाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे तक बात पहुंचाई है, सुरजेवाला जी तक बात पहुंचाई है, जितेंद्र सिंह जी तक बात पहुंचाई है, के राजू जी तक बात पहुंचाई है, मैंने सब तक बात पहुंचाई। खड़गे जी से आपकी बातचीत भी हुई? आपने 1.25 घंटे की मीटिंग हुई। अच्छा, तो क्या चर्चा उसमें हुई? क्या चर्चा में उन्होंने हमारे सम्यक अभियान के मुद्दों की बड़ी तारीफ करते हुए कहा था कि इन मुद्दों को निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को अपनाना चाहिए, इससे निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसमें से उन्होंने एक मुद्दा कर्नाटक में दिया, उन्होंने बताया कि था, और वो था ओबीसी वर्ग को आबादी के अनुपात। आप क्या चाहते हैं? आज की पीसी का मकसद क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है, जो गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है, इसकी यह हालत नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी पुनः उठ के आना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है कि जितने भी राजा महाराजा हैं, राजघरानों के लोग हैं, इनको कांग्रेस की पार्टी के मुख्य धारा से हटाकर आम लोगों में से, आम कार्यकर्ताओं में से किसी व्यक्ति को नेतृत्व सौंपा जाए और वो दिग्विजय सिंह का आदमी ना हो। अगर बात करें मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें कांग्रेस हार गई और उसमें समीक्षा बैठक के नाम पर सिर्फ खेल हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हो रहा है। मैंने तो 7 फरवरी 2024 को ही एक कार्यक्रम में कह दिया था, स्पष्ट कर दिया था, यदि मेरे प्लान के अनुरूप टिकट दी जाती है तो 29 में से 14 सांसद जीतेंगे, लेकिन पूरी टिकट गलत दे दी गई। और वो टिकट दिया किसने? दिग्विजय सिंह के कहने पर उन टिकटों को फाइनल करवाने वाले भंवर जितेंद्र सिंह। अगर बात करें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो विधानसभा चुनाव से पहले एक हवा उड़ी थी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस जीत रही है, और उसके बावजूद भी करारी हार हुई और बहुत बुरी तरह हार हुई, क्या कहेंगे सर? 230 में से 103 टिकट जो चुनाव जीतने वाले थे उन लोगों की काट दी गई, गलत टिकट दे दी गई। एकमात्र कारण यही है और कोई नहीं। ठीक, मतलब ये कहना चाह रहे हो कि कांग्रेस जो है वो राजा महाराजाओं को महत्व देती है, आम लोगों को अगर देगी तो पार्टी निश्चित रूप से मजबूत नहीं। पार्टी अगर आपकी जो बातें आपने रखी है उसे नहीं मानती है तो क्या सम्यक अभियान और दूसरी मुहिम की ओर चल सकता है? क्या आप लोग सम्यक अभियान, सम्यक क्रांति, नव क्रांति के और बड़े हुए युवा
किसान, ओबीसी, ईबीसी वर्ग के लोग कोई नया निर्णय ले सकते हैं और वो कांग्रेस जो इंदिरा गांधी का स्वप्न था, वो कांग्रेस जो गांधी की कांग्रेस थी, उस कांग्रेस को असली रूप में जनता के सामने ला सकती है। हो सकती है वो कांग्रेस हमारा विषय न हो जो अब तस्करों से गिर गई हो, वो कांग्रेस हमारा विषय न हो जो राजा महाराजाओं से गिर गई हो, वो कांग्रेस आम कार्यकर्ताओं की कांग्रेस है।